एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में कहा गया है कि इन पैरेललोग्राम HEAR, यानी एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम HEAR है और उससे रिलेटेड कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, एंगल R 85 डिग्री। बस इतने ही मेजरमेंट्स दिए गए हैं और इस मेजरमेंट्स के ऊपर हमें डिपेंड करके हमें क्या बनाना है, पैरेललोग्राम HEAR बनाना है। तो सबसे पहले HEAR को बनाने के लिए आपको एक साइड लेना होगा, क्योंकि उस साइड पर ही आप HEAR यानी पैरेललोग्राम को बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम HE ले लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। HE 5 सेंटीमीटर, ये लीजिए बना लिया। HE 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H बन गया, E बन गया, तो A यहाँ पर कहीं बनेगा और R यहाँ पर कहीं बनेगा। तो E से A का मेजरमेंट दिया है, बट E का अगर हमने सिर्फ मेजरमेंट लिया, चलिए दिखा देता हूँ कि अगर आप सिर्फ E से A का मेजरमेंट ले लेते हैं ना, कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सिर्फ आर्क ले लेने से पॉइंट A नहीं मिल जाता आपको। कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो इस आर्क को आपको दूसरे मेजरमेंट से कट करना चाहिए, या तो एंगल बनाकर आपको कट करेंगे तब जाकर आपको यहाँ पर पॉइंट A बनेगा, लेकिन और तो कुछ रास्ता है नहीं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एंगल R 85 डिग्री दिया हुआ है, HEAR, R 85 डिग्री है। अब भाई R बना ही नहीं तो 85 डिग्री लेकर हम क्या करेंगे, है ना। तो एंगल E की ज़रूरत है। आपको ये भी पता होगा कि HEAR एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर HEAR, अगर एंगल R आपका 85 डिग्री है, एंगल R 85 डिग्री होने से एंगल E भी 85 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं बड़ा आराम से कि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R, जो कि 85 डिग्री होगा। रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। अब हम एंगल E बना लेंगे जो कि होगा 85 डिग्री। अब जबकि 85 डिग्री भाई 15 से डिविजिबल नहीं है, तो हम प्रोटेक्टर की मदद से 85 डिग्री बनाएंगे। तो देखिए, ये बेस है, तो हमें एक्सटीरियर एंगल पकड़ना है और ये रहा 85 डिग्री। जैसे 85 डिग्री मिल जाता है, आप इसे ज्वाइन कर दीजिए फ्रॉम पॉइंट E। तो जैसे आपने ज्वाइन कर दिया, आप देख सकते हैं पॉइंट A हमें मिल गया, जिसका मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल E पर हम बना लेते हैं 85 डिग्री, है ना। जो भी मेजरमेंट हम लेंगे उसे हमें बता देना, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से 85 डिग्री हो गया, HEA बन गया। अब R बनाएंगे। एंगल R बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की मदद ले सकते हैं? जो कि ये पैरेललोग्राम है, आप ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए, जो HE होगा, E से R का भी मेजरमेंट वही होगा। E से A का जो मेजरमेंट होगा, वही मेजरमेंट H से R तक का होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो HE और कौन सा साइड HE के बराबर होगा? AR, ठीक है ना। HE और AR इक्वल होंगे। रीज़न होगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और EA के इक्वल होगा HR। EA और HR इक्वल होंगे, सेम रीज़न, ठीक है। तो A से H का मेजरमेंट होगा 5 सेंटीमीटर, तो कंपास में ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमने ले लिया। यहाँ पर एक आर्क 5 सेंटीमीटर का और दूसरा बनाना है 6 सेंटीमीटर।
फ्रॉम पॉइंट एच। आर बन गया। अब ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर था, ये भी 6 सेंटीमीटर था, राइट। तो इस तरीके से जो पैरेललोग्राम HEAR है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ HE 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 एट E, कट EA 6 सेंटीमीटर। पॉइंट 3 पर यही लिखा है। पॉइंट 4 में ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर A। सेंटर A से एक आर्क खींचेंगे जो कि जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, और ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेंटर H से दूसरा आर्क खींचेंगे जिसका मेजरमेंट क्या होगा, जिसका रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर, टू मीट द प्रीवियस आर्क एट R। तो इस तरीके से पॉइंट R बन जाता है। उसके बाद ज्वाइन करना होगा HR और AR को। HR AR को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम HEAR रेडी है। Thus HEAR is the required parallelogram.